हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वी आर लर्नर्स। दिस इज वैशाली और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसिड और बेस होते क्या हैं। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं with different characteristics including taste, texture and how they react with the other substances। अब आपके आसपास में पाया जाने वाला कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आयन प्रेजेंट इन इट, यानी कि उसमें किस टाइप का आयन प्रेजेंट है ये उसको डिफ्रेंशिएट करता है एसिड और बेस में से। जिन सब्सटेंसेस में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे उनको हम रखते हैं बेसिस की कैटेगरी में, और जिन भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा उनको हम रखते हैं एसिड्स की कैटेगरी में। अब देखिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम अपने आसपास पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत सारे वेज हमारे पास हैं। देखिए, जिनमें से सबसे पहला वे जो हमारे पास है वो होता है टेस्ट। जितने भी एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं। देखिए, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं यानी कि ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, पाइनएप्पल एंड सो मेनी फ्रूट्स आर देयर जो कि टेस्ट में सॉर हैं, वो सारे के सारे एसिडिक हैं। और जितने भी सब्सटेंसेस टेस्ट में बिटर होते हैं वो होते हैं बेसिस, यानी कि जो हमारे पास पहला ऑप्शन है डिफ्रेंशिएट करने का वो है टेस्ट। जो भी सब्सटेंस टेस्ट में सॉर होंगे वो होंगे एसिड, और जितने भी टेस्ट में बिटर होंगे वो होंगे बेसिस। बट अगेन वी आर देयर कि क्या हम हर सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो उन सब्सटेंसेस को जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? सो वी हैव अदर वेज टू डिफ्रेंशिएट देम, लाइक लिटमस टेस्ट। देखिए, बहुत ही कॉमन टेस्ट है लिटमस पेपर टेस्ट। हमारे पास दो टाइप के लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं स्ट्रिप्स के फॉर्म में, रेड एंड ब्लू। तो जितने भी एसिड्स हैं वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। आप एसिडिक सोल्यूशन ले लीजिए या फिर उस एसिड को, उस सब्सटेंस को ले लीजिए। लाइक अगर हम ऑरेंज लेते हैं तो जब आप ब्लू लिटमस पेपर को उस पर टच करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप रेड को उस पर अप्लाई करते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही बेसिस में क्या होता है कि वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है और ब्लू लिटमस पेपर का कलर अनचेंज रहता है। तो एक अदर हमारे पास जो वे है वो क्या है, लिटमस टेस्ट। जो एसिड्स होंगे वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे और जो बेसिस होंगे वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। एक अदर वे हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक टेस्ट। देखिए, किसी भी सब्सटेंस को जब आप टर्मरिक में अप्लाई करते हैं तो अगर वो सब्सटेंस एसिड है तो वो जो टर्मरिक का कलर है वो अनचेंज रहता है। लेकिन अगर वो सब्सटेंस बेसिक है यानी कि उसका जो नेचर है वो बेसिक है तो वो उस टर्मरिक के येलो कलर को चेंज कर देता है रेड कलर में। हमने एक एग्जांपल देखा है, जब कभी खाते हुए आपके क्लोथ्स में, स्पेशली वाइट क्लोथ्स में जब सब्जी का यानी कि हल्दी का, टर्मरिक का स्टेन लग जाता है तो जब आप उसको वॉश करते हैं तो वो स्लाइटली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश कलर में चेंज हो जाता है। वो क्यों? बिकॉज सोप इज अ बेस। तो वो जो सोप है वो उस टर्मरिक के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वहीं अगर आप उस पर एसिड अप्लाई करेंगे, आप उसमें लेमन को अप्लाई कीजिए, टर्मरिक का कलर अनचेंज रहेगा। और अब हम बात करते हैं एसिड्स और बेसिस के यूजेस की। तो देखिए, कई सारे एसिड्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं जिनको टच करना भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, लेकिन कई वेज में एसिड्स और बेसिस हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड्स की तो देखिए, हमने बात करी थी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सभी हमारे लिए न्यूट्रिशनल होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसे ही हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से एक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें अगर आप एक आयरन ब्लेड को डालते हैं तो वो उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता है। जी, यही HCl है जो कि फर्स्टली डाइजेशन में हेल्प करता है एंड सेकेंडली ये हमारे स्टमक के, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का भी वर्क करता है। ऐसे ही जितने भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हम लोग अपने घरों में या फील्ड्स में यूज़ करते हैं उन सभी में बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो कैसे कई सारे वेज में एसिड हमारी हेल्प करते हैं। बात करें अगर बेसिस की तो बेसिस हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए, सबसे पहले
तो बेसिस जो हैं उनको हम क्लीनिंग एजेंट्स के रूप में जानते हैं। जितने भी सोप, हैंड वॉशेस, डिटर्जेंट्स आप लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। अब बेसिस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो स्लिपरी होते हैं थोड़े से, इसीलिए कई सारी फैक्ट्रीज में उनको एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो बेसिस हैं वो इनडाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो एसिड्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो बेसिस है वो इनडाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है HCl, उसका जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है और हम क्या फेस करते हैं, हम एसिडिटी को फेस करते हैं। तो उस केस में हम कुछ टाइप के बेसिस को इनटेक करते हैं। वो बेसिस जो हैं वो एसिड के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें रिलीफ देते हैं। उन्हीं में से एक बेस है इनो। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब भी आपको एसिडिटी फील हुई थी तो आपने इनो लिया होगा। इनो क्या है? इनो एक टाइप का बेस है जो कि हमारे स्टमक में जो एक्सेस अमाउंट में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको एसिडिटी से रिलीफ पहुंचाता है। इसके साथ ही बेकिंग के लिए हम एक बेस का यूज़ करते हैं जो कि होता है बेकिंग सोडा। आप सभी बहुत सारे डिशेस में बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बेकिंग सोडा का यूज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब आप इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये अपने H रिलीज करना स्टार्ट करता है और जैसे ही अपने H रिलीज करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में। और Na2CO3 क्या है? ये होता है वॉशिंग सोडा। तो अल्टीमेटली हम जब बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ तो बेकिंग सोडा कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको अपनी डिश जो भी हम खा रहे हैं उसके थ्रू हम खा क्या रहे हैं, हम वॉशिंग सोडा खा रहे हैं जो कि एक क्या है, हार्मफुल हमारे लिए एजेंट है। तो बेकिंग सोडा को हमारे लिए हमें अवॉइड करना है थोड़ा सा। इसके साथ ही जो बेसिस हैं वो वाटर प्योरीफाइंग में यूज़ होते हैं, सॉइल इरोसन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। कई सारे वेज हैं जिनमें हम एसिड्स और बेस को यूज़ करते हैं। अब देखिए साइंटिस्ट सब्सटेंसेस की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। अब इस स्केल में बेसिकली 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो उसको हम एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगर वो 7 से 14 के बीच में आ रहा है उसको हम बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। और वो सब्सटेंस जो ठीक 7 पे अकर कर रहा है वो सब्सटेंस होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस मीन्स क्या हुआ कि ना तो उसमें एसिडिक नेचर है ना ही बेसिक नेचर है, ना वो टेस्ट में सॉर है ना वो टेस्ट में बिटर है, ना वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा ना वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। उसमें कोई नेचर प्रेजेंट नहीं है, वो सब्सटेंसेस होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। अब इस pH स्केल को हम यूज़ कैसे करते हैं देखिए जैसे लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स होते हैं ऐसे ही pH पेपर के स्ट्रिप्स आती हैं। आप अलग अलग सॉल्यूशंस में उस pH पेपर के स्ट्रिप को डिप कर सकते हैं, वो अपना कलर चेंज करता है और फिर इस pH स्केल के कलर से आप उसको मैच कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी वैल्यू अगर कर रहा है। तो 1 to 7 अगर कोई है तो वो एसिड है, 7 to 14 में अगर वो आ रहा है तो वो बेस है और 7 में जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। और एक न्यूट्रल सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल अगर आप लें तो वो होता है वाटर, जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो वाटर। तो एसिड्स और बेसिस कई सारे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमने देखे बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, HCl और सो मैनी सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिडिक जो नेचर के हैं उनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बेसिस हम बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारे की पॉइंट्स आपको यहाँ से मिले होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।